ईरान के सुप्रीम लीडर ने मुज़ाकराती वफ्द को इस्लामाबाद जाने की इजाज़त दे दी। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा, ईरानी वफ्द को मुज़ाकरात के लिए सुप्रीम लीडर के ग्रीन सिग्नल का इंतजार था, जो उन्हें दे दिया गया। एक्सियोस के मुताबिक व्हाइट हाउस ने पीर का दिन तेहरान के इस सिग्नल के इंतजार में गुजारा कि वो अपनी मुज़ाकराती टीम इस्लामाबाद भेजेगा या नहीं। अमरीकी अहदेदार के मुताबिक बाखबर ज़राए ने बताया, पासरान इनकलाब की जानिब से मुज़ाकरातकारों पर दबाव था कि अमरीकी नाकाबंदी के खात्मे के बगैर कोई बात नहीं होगी। पाकिस्तानी, मिस्री और तुर्की के साजिशों ने ईरानियों पर मुलाकात के लिए जोर दिया। नायब सदर JD वैंस अमरीकी वफ्द की क़यादत करेंगे। वैंस आज इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे। ईरान से जंग के खात्मे के लिए मुमकिन माहदे पर बातचीत करेंगे। स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर भी मुज़ाकरात में शामिल होंगे। पाकिस्तान बेहतरीन सिफारतकार, माहिदे की उम्मीद बरकरार। फरीकैन हतमी मुज़ाकरात के लिए आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। ईरानी वफ्द की क़यादत स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ, अमरीकी वफ्द की सरबराही नायब सदर JD वैंस करेंगे। CNN के मुताबिक अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात की मेज़ कल इस्लामाबाद में सजेगी। अमरीका और ईरान के दरमियान जंगबंदी का आखिरी रोज़। पाकिस्तान की दीगर सालिसों के साथ मिलकर जंगबंदी में तोसी के लिए कोशिशें और राबते जारी। जंगबंदी में तोसी से मुतालिक अहम ऐलान जल्द मुतवक्के। दोनों ममालिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की दरख्वास्त पर 15 दिन की जंगबंदी पर रज़ामंद हुए थे। ईरान पाकिस्तान में मुज़ाकरात करने आ रहा है। उम्मीद है मुज़ाकरात में मुनसिफाना डील हो जाएगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, ईरान मुज़ाकरात की टेबल पर ना आया तो उसे संगीन नतायज का सामना करना पड़ सकता है। ईरान के लिए ऐसी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं जो पहले कभी नहीं हुई। आबना हुर्मुज़ पर इस वक्त अमरीका का कंट्रोल है। नाकाबंदी के बायस ईरान को रोज़ाना तकरीबन $500 मिलियन का नुकसान हो रहा है। अमरीका का मकसद जंग को ख़त्म करना है ताकि हर कोई खुश हो। जिस मुआहदे पर हम काम कर रहे हैं उसके तहत ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। ईरान के साथ बुरा मुआहदा नहीं करूंगा। ईरान जंग का फैसला इसराइल के कहने पर नहीं, ज़ाती मौक़िफ़ और 7 अक्टूबर के वाक़यात की बुनियाद पर किया। ईरान की नई क़यादत ने समझदारी दिखाई तो मुल्क का मुस्तकबिल शानदार हो सकता है। कोई गलत फहमी में ना रहे, ट्रंप अमेरिका को एक और तबाहकुन डील में नहीं झोंकेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस का एक्स पर बयान, लेकिन सदर ट्रंप के मातहत डील हुई तो वो अमन सलामती की गारंटी देगी। ट्रंप ने डील की तो सिर्फ इसराइल, मशरिक़ वस्ता नहीं बल्कि हर जगह अमन होगा। ट्रंप की डील यूरोप, अमरीका समेत हर जगह अमन, सलामती, तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत होगी। ईरान दबाव में नहीं आएगा। अमरीकी हुकाम के मुतज़ाद बयानात से मुज़ाकरात मुतासर हो सकते हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं, हम जंग का खात्मा चाहते हैं लेकिन कौमी वक़ार पर समझौता नहीं करेंगे। ईरानी किसी के जबर के आगे नहीं झुकेंगे। ईरानी स्पीकर बाक़िर कालिबाफ का कहना है, धमकियों के साए में मुज़ाकरात कबूल नहीं। ट्रंप नाकाबंदी करके और जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करके मुज़ाकरात चाहते हैं। ट्रंप मुज़ाकरात की मेज़ को सरेंडर की मेज़ में तब्दील करना चाहते हैं। वो ऐसा करके दोबारा जंग का जवाज़ पेश करना चाहते हैं। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुकद्दम ने एक्स पर लिखा, अमरीकी दबाव और धमकियों के बायस मुज़ाकरात कबूल नहीं। बड़ी तहजीब का हामिल मुल्क ताकत और जबर के सामने सर नहीं झुकाता। अमरीका को हकीकत का इदराक होना चाहिए था। ऑपरेशन मिडनाइट हेमन ने ईरान के जौहरी मकामात मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिए। वहां से बाकियात निकालना भी एक तवील और मुश्किल अमल होगा। अमेरिकी सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया ट्वीट पर लिखा, CNN और दीगर करप्ट मीडिया नेटवर्क्स के फेक न्यूज़ हमारे अजीम हवाबाजों को वो क्रेडिट देने में नाकाम रहे जिसके वो हकदार हैं। वो हमेशा उन्हें कमतर दिखाने और उनकी अहमियत कम करने की कोशिश करते हैं। कतरी वज़ीर-ए-आज़म और ओमानी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राबता, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरान अमरीका सालिसी की कोशिशों को जारी रखने की अहमियत पर जोर दिया। कतरी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, तमाम फ़रीक़ैन के लिए सालिसी की कोशिशों का जवाब देना ज़रूरी है। इससे बहरान को मुज़ाकरात के ज़रिए हल करने की राह हमवार होगी। मुज़ाकरात से पायदार मुआहदे तक पहुँचा जा सकेगा जो कशीदगी को रोकेगा।
पाकिस्तान की इस्लामाबाद मुआहिदा मुमकिन बनाने की कोशिशें। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इरागची से राबता। ईरानी मीडिया का कहना है इसहाक डार और अब्बास इरागची में मुज़ाकरात के अगले दौर से मुताल्लिक़ गुफ्तगू हुई। दोनों वज़राए ख़ारिजा ने ख़ित्ते में जारी पेशरफ्त पर बातचीत की। अब्बास इरागची की रूसी हम मनसब सरगई लारोव से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का कहना था अमरीका का रवैया सिफारतकारी के दावों से मुतसादिम है। ईरान अपने मफादात और कौमी सलामती का हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ करेगा। दूसरे फरीक के रवैये पर नज़र रखे और मुनासिब फैसला करें। कतरी वज़ीर-ए-आज़म और ओमानी वज़ीर ख़ारिजा के दरमियान टेलीफोनिक राबता। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरान अमरीका सालिसी की कोशिशों को जारी रखने की हिमायत पर जोर दिया। कतरी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा तमाम फ़रीक़ैन के लिए सालिसी की कोशिशों का जवाब देना ज़रूरी है। इससे बहरान को मुज़ाकरात के ज़रिए हल करने की राह हमवार होगी। मुज़ाकरात से पायदार मुआहदे तक पहुँचा जा सकेगा जो कशीदगी को रोकेगा। हमारे कार्गो जहाज को तहवील में क्यों लिया? ईरान ने मामला अक़वाम मुत्तहिदा में उठा दिया। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के साथ बैनुल अक़वामी बहरी तंजीम को भी खत लिख दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा ने लिखा अमरीकी अमल गैर कानूनी और मुजरिमाना है। इससे बैनुल अक़वामी क़वानीन और जंगबंदी की खिलाफ वर्जी हुई है जिसके खतरनाक नताइज बरामद हो सकते हैं। जहाज के अमले और उनके खानदानों को धमकाया भी गया। मुतालबा है ईरानी जहाज, उसमें सवार सेलर्स, अमले और उनके अहल खाना को फौरी रिहा किया जाए। जंगबंदी खत्म होने की डेडलाइन करीब आते ही ईरान में हुकूमत के हक में मुजाहरे बढ़ने लगे। कई शहरों में ईरानी हुकूमत और अफवाज के हक में रैलियां निकाली गईं। अस्फहान में मुजाहरों में खवातीन ने गुलाबी रंग की क्लाशनकोफ और रॉकेट उठाए रखे थे। ईरानी खवातीन हुकूमत के हक में नारे लगा रही थीं। अमरीकी कांग्रेस में साबिक फौजी एहलकारों और उनके खानदानों के अफराद का ईरान जंग के खिलाफ एहतजाज। कैपिटल हिल में धरना दे दिया। ईरान जंग के खात्मे के बैनर्स भी आवेजा किए। मुजाहिरीन ने परचम तय करने की तकरीब भी मुनक्किद की जिसका मकसद इस तनाज़े में हलाक होने वाले 13 अमरीकी फौजियों को खिराज अकीदत पेश करना था। मुजाहिरे में माजूर अफराद भी शामिल थे जिन्हें हिरासत में लिया गया। तारीफ वो जो दुश्मन करे। भारतीय सहाफ़ी और तजियाकार फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के गुण गाने लगे। कहते हैं किसी मुल्क के फौजी सरबराह को पहली बार डिप्लोमेसी करते देखा है। फील्ड मार्शल अगर खित्ते और दुनिया के लिए अच्छे काम कर रहे हैं तो इसे मनफी नहीं मुस्बत लेना चाहिए। भारतीय तजियाकार का कहना था सैयद आसिम मुनीर पहले आर्मी चीफ हैं जिनके साथ सदर ट्रंप नाश्ता और लंच करते हैं। ट्रंप नेटो पर कम फील्ड मार्शल पर ज्यादा भरोसा करते हैं। अमेरिकी सदर फील्ड मार्शल को अपना बेहतरीन दोस्त कहते हैं। एक एंकर ने कहा ऐसा लगता है सदर ट्रंप जेडी वेंस नहीं आसिम मुनीर से मशवरा लेते हैं। भारतीय तजियाकार ने एतराफ़ किया पाक आर्मी को पता है अमेरिका और CIA को कैसे डील करना है। इसराइल और लबनान के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात का दूसरा दौर जुमेरात को वाशिंगटन में होगा। दोनों ममालिक के दरमियान पहला बाज़ाबता इजलास गुज़श्ता मंगल को हुआ था। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक लबनानी सदर के दफ्तर से जारी बयान में कहा गया है मुज़ाकरात का मकसद तनाज़े पर मबनी कार्रवाइयों का खात्मा, जनूबी लबनान से इसराइली इनखला और बैनुल अक़वामी सरहदों के मुताबिक लबनानी फ़ौज की तैनाती है। खबरदार हंगरी ना आना वरना गिरफ्तार करा दूंगा। हंगरी के नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म पीटर माग्यार ने इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को धमकी दे दी। कहा हंगरी बैनुल अक़वामी क़वानीन की मुकम्मल पासदारी करेगा। ICJ के तकाज़ों को पूरा करना रियासत की जिम्मेदारी है, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी मुल्क या रहनुमा से क्यों ना हो। सऊदी अरब से पाकिस्तान को मजीद $1 अरब के फंड्स मौसूल हो गए। स्टेट बैंक ने तस्दीक कर दी। सऊदी अरब की जानिब से 15 अप्रैल को $2 अरब पहले ही मौसूल हो चुके हैं। सऊदी अरब से मौसूल रकम $3 अरब के डिपॉजिट की दूसरी किस्त है।
मईशत और गवर्नेंस में बेहतरी के लिए पाकिस्तान और IMF के दरमियान नए स्ट्रक्चरल अहदाफ मुकर्रर। ज़राए के मुताबिक 1 साल के दौरान मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात करना होंगी जो मरहला वार नाफिज की जाएंगी। बजरिया टैक्स इस्लाहात पाकिस्तान आलमी मयार के मुताबिक टैक्स निज़ाम को बेहतर बनाएगा। पेपरा कवानीन में तरामीम से शफाफियत और मुसाबकत को फ़रोग मिलेगा। गवर्नेंस में बेहतरी के लिए कौमी एहतसाब ब्यूरो के कानून में तरामीम की जाएंगी। कराची में शारा फैसल पर बीवी के सामने डॉक्टर कत्ल। पुलिस के मुताबिक कार सवार मुलजिमान ने डॉक्टर सारंग को काशिफ सेंटर के सामने रिक्शे से उतारकर कत्ल किया। मकतूल दीन मोहम्मद वफाई रोड के करीब रिहाइश पजीर थे और कैंट स्टेशन के करीब अपने अजीज से मिलकर घर वापस जा रहे थे। आबादकार गंदुम सरकारी मराकज पर लाएं ताकि फौरी अदायगी यकीनी हो सके। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं गंदुम की इमदादी कीमत 3,500 रुपये मुकर्रर करना किसान दोस्त पॉलिसी का सबूत है। खरीदारी का हदफ 10 लाख मेट्रिक टन रखना हुकूमत की तरजीह है। कम खरीदारी वाले अजला में मुहिम तेज करने के लिए खुसूसी हिदायत जारी करती। HPL PSL 11 में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहला मैच लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लेडिएटर्स के दरमियान लाहौर में होगा। कराची में मुल्तान सुल्तान और रावलपिंडीज मध्य मुकाबला आएंगी। इवेंट के तमाम मैचेस देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। प्लेऑफ में कराची किंग्स या लाहौर कलंदर्स। साबिक क्रिकेटर्स ने हर लम्हा पुरजोश PSL स्पेशल में बता दिया। बासित अली ने कहा लाहौर या कराची में से एक ही टीम आगे जा सकेगी। कामरान अकमल ने फिर बाबर आजम की शानदार बैटिंग को सराहा। कहा नंबर 4 पर खिलाकर बाबर आजम और टीम दोनों से ज्यादती की गई। प्रोग्राम में सैयद कुमैल हैदर शाह बने मेहमान। सामना किया दिलचस्प सवालात का। कुमैल हैदर शाह ने कहा कराची में रहना ऐसा ही है जैसे जन्नत में रहना। मेयर मुर्तज़ा वहाब बहुत अच्छा काम कर रही हैं। AIY आने वाली सड़क के लिए जून से पहले एलोकेशन हो जाएगी और इसी साल आपकी सड़क बन जाएगी। कुमैल हैदर ने कराची किंग्स को अपनी पसंदीदा टीम करार दिया। मुस्तफ़ा चौधरी ने हैदर अब्बास रिजवी का रूप धारा। आदि ने चुटकुलों से रौनक बढ़ाई। On the process surrounding Peter Mandelton's vetting and appointment, I take responsibility for that decision and I apologise again to the victims of the paedophile Jeffrey Epstein who were clearly failed by my decision. बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने जेफरी एप्स्टीन के दोस्त को अमेरिका में सफ़ीर तैनात करने पर माफ़ी मांग ली। केयर स्टारमर ने कहा मेडल्सन की बतौर सफ़ीर तैनाती गलत फैसला था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म से इत्तफाक करता हूँ कि यह वाकई एक बुरा इंतखाब था। तलाफी के लिए अभी बहुत वक्त है। अमरीकी वज़ीर मेहनत मुस्ताफ़ी महकमा मेहनत के इंस्पेक्टर जनरल की जानिब से उनके खिलाफ बदउनवानी की तहकीकात जारी थी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक उनका ओहदा छोड़ने वाली तीसरी रुख बन गई हैं। एप्पल के CEO टिम कुक सितंबर में एग्जीक्यूटिव चेयरमैन का चार्ज संभालेंगे। एप्पल कंपनी के मुताबिक टिम कुक सितंबर में CEO का ओहदा छोड़ देंगे। कुक की जगह जॉन टर्न्स नए CEO मुकर्रर। टिम कुक 2011 से एप्पल की क़यादत कर रहे थे। स्टीव जॉब्स के बाद कंपनी की बागडोर टिम कुक के पास आई थी। टिम कुक ने कहा एप्पल की क़यादत सबसे बड़ा एजाज़ और टीम की कारकर्दगी पर फख्र है। मोदी के इफ्तिताह करने से पहले भारत की ऑयल रिफाइनरी में आग लग गई। राजस्थान के जिला बलोत्रा में पहला ग्रीनफील्ड इंटेग्रेटेड पेट्रो कॉम्प्लेक्स कायम किया गया है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज इफ्तिताह करेंगे। इफ्तिताह से पहले रिफाइनरी में आग क्यों लगी, माहिरीन ने हिफाजती इंतजामात पर सवालात उठा दिए। हकीमुल उम्मत मुफक्किर पाकिस्तान शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल की बरसी आज अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। अल्लामा इकबाल के फ़लसफ़ा खुदी ने लाखों इंसानों को मुतासिर किया। नौजवानों में इनकलाबी रूह फूंकी। बरसग़ीर के मुसलमानों के लिए उन्होंने अलग वतन का ख्वाब देखा। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इस ख्वाब को पाकिस्तान की शक्ल दी। सदर आसिफ जरदारी ने पैगाम में कहा फ़िक्र इकबाल उम्मीद और रहनुमाई का सरचश्मा है। उनकी फ़िक्र को अमली ज़िंदगी का हिस्सा बनाना ज़रूरी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा इकबाल की फ़िक्र का नुक्ता इत्तेहाद उम्मत था। मुसलमानों की ताकत बाहमी अखुवत में पोशीदा है।